नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र विषय से संबंधित प्रतिस्पर्धा के प्रकार एवं उसका सामाजिक महत्व विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे YouTube चैनल पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त सामाजिक महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के एवं प्रेरणात्मक वीडियो आपके लिए उपलब्ध हैं। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। इसके पूर्व के वीडियो में हमने प्रतिस्पर्धा का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम प्रतिस्पर्धा के प्रकार और उसके सामाजिक महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा सामान्यतः दो प्रकार की होती है, व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा और अव्यक्तिक प्रतिस्पर्धा। व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा का वह प्रकार है जिसमें हम किससे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं इसकी हमें जानकारी होती है। अव्यक्तिक प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा का वह प्रकार है जिसमें प्रतिस्पर्धा जिस व्यक्ति से, जिस समूह से हो रही है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। खेल के मैदान में होने वाली प्रतिस्पर्धा व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा में शामिल है और प्रतियोगी परीक्षा में होने वाली प्रतिस्पर्धा अव्यक्तिक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत शामिल है। गिलीन और गिलीन ने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में प्रतिस्पर्धा के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, परिस्थिति और भूमिका को प्राप्त करने के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा और प्रजातीय प्रतिस्पर्धा। वह आर्थिक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत विनिमय, वितरण और उपभोग के क्षेत्र में होने वाली प्रतिस्पर्धा को शामिल करते हैं। सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत वह मानते हैं कि यह प्रतिस्पर्धा उन समूहों के मध्य होती है जिनकी धार्मिक, भाषाई, प्रथागत तथा वैचारिक विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती हैं। यदि समान विशेषताओं वाले सांस्कृतिक समूह होंगे तो फिर प्रतिस्पर्धा का प्रश्न पैदा नहीं होता, पर जब विविधता पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, तब एक दूसरे के ऊपर अपनी विशेषताओं को थोपने के प्रयास में इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा देखने में आती है। आधुनिक समाजों में परिस्थिति और भूमिका प्राप्त करने के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा व्यापक रूप से देखने को मिलती है, क्योंकि जो प्राचीन समाज थे, पुरातन समाज थे, वहाँ परिस्थिति और भूमिका को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं पाई जाती थी, परंतु वर्तमान समाजों में व्यक्ति उच्च पदों को प्राप्त करने के लिए, अधिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, चूंकि उनसे जुड़ी हुई होती है प्रतिष्ठा, और उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, और इस कारण उच्च पद, उच्च अधिकार प्राप्त करने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा देखने में आती है। वह प्रजाति प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत उन समाजों की विशेषताओं को शामिल करते हैं जिनमें विभिन्न प्रजातियों के लोग एक साथ निवास करते हैं। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में गोरी और काली प्रजाति के लोगों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा इसका उदाहरण है। ग्रीन ने अपनी पुस्तक में इसके अतिरिक्त राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का भी उल्लेख किया है। यह प्रतिस्पर्धा आंतरिक और बाह्य दो प्रकार की देखने में आती है। आंतरिक प्रतिस्पर्धा एक देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य होने वाली प्रतिस्पर्धा, सत्ता पर अधिकार प्राप्त करने के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा इस आंतरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत शामिल है। जबकि बाह्य प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत वह प्रतिस्पर्धा है जिसमें विभिन्न देश आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक लाभों को प्राप्त करने के लिए इनके माध्यम से एक दूसरे पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि प्रतिस्पर्धा के सभी प्रकारों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का व्यापक रूप आज देखने में आता है और यह बहुत गंभीर है। अन्य प्रकार की प्रतिस्पर्धा भी कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं समाजों में देखने में आती है और उसे हम जातीय प्रतिस्पर्धा या धार्मिक प्रतिस्पर्धा के नाम से भी जान सकते हैं। भारतवर्ष में जाति का प्रभुत्व पाया जाता है, जाति व्यवस्था पाई जाती है, जाति के आधार पर संस्तरण पाया जाता है और यह जन्म पर आधारित है। शिक्षा के प्रसार और अन्य मानवीय मूल्यों के प्रसार के बाद जन्म के आधार पर अपनी निम्न स्थिति को
समूह मानने को तैयार नहीं है। इसलिए जातीय प्रतिस्पर्धा जीवन के क्षेत्र में देखने में आती है। विभिन्न धार्मिक समूह विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अपने धार्मिक विचारों को प्रचार करने के लिए, प्रसारित करने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और यह धार्मिक प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित है। प्रतिस्पर्धा का सामाजिक जीवन में विशेष महत्व है। प्रतिस्पर्धा के माध्यम से व्यक्ति अधिकारों को प्राप्त करते हैं, उच्च पदों को प्राप्त करते हैं और प्रतिस्पर्धा सामाजिक जीवन के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का होना आवश्यक भी है। गिलिन लिखते हैं कि प्रतिस्पर्धा व्यक्ति के दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है, उसके बोध को विस्तृत करती है तथा उसके अनुभवों को बढ़ाकर व्यक्ति को समाज में नई नई परिस्थितियां प्राप्त करने के योग्य बनाती है। किंग्सले डेविस ने प्रतिस्पर्धा का महत्व स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रतिस्पर्धा व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाकर, असफलता को चुनौती देकर, सफलता का विश्वास दिलाकर तथा विशेष लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति पैदा करके व्यक्ति को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा सामाजिक जीवन में आवश्यक है ताकि व्यक्ति को लक्ष्य निर्धारण करने की प्रेरणा मिले, दूसरे समूह के साथ, दूसरे व्यक्तियों के साथ वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करे और अपने जीवन में उच्च पद, उच्च स्थान, उच्च धन को प्राप्त कर सके। प्रतिस्पर्धा के अगर हम महत्व को कुछ बिंदुवार देखने की कोशिश करें तो प्रतिस्पर्धा योग्यता एवं कुशलता में वृद्धि करती है। प्रतिस्पर्धा का एक मुख्य कार्य है व्यक्ति की योग्यता और उसकी कुशलता में वृद्धि कर उसे जीवन में अधिक प्रगतिशील बनाना। अपनी कुशलता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति नए नए आविष्कार करता है जिससे वह कम समय में अधिक कुशलतापूर्वक कार्य कर सके, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, समाज अपनी आवश्यकताओं को कम समय में पूरा कर सके, कम खर्च में पूरा कर सके, इसके लिए भी कार्य किया जाता है। सामाजिक प्रगति के लिए प्रतिस्पर्धा आवश्यक है। रास का कथन है कि सामाजिक प्रतिस्पर्धा आवश्यक है व्यक्ति के सामाजिक जीवन के लिए, उसकी सामाजिक प्रगति के लिए। समाज की प्रगति सामाजिक संगठन, औद्योगिक विकास और कुशल प्रशासन पर निर्भर करती है। औद्योगिक विकास के लिए जोखिम उठाना आवश्यक होता है और जोखिम उठाने की प्रेरणा व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ही मिलती है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बिना प्रशासनिक व्यवस्था को कुशल नहीं बनाया जा सकता। सभी पूंजीवादी तथा साम्यवादी समाजों में भी प्रतिस्पर्धा किसी न किसी रूप में देखने में अवश्य आती है। प्रतिस्पर्धा सामाजिक नियमन के लिए भी आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन को, सामाजिक जीवन को नियमित और नियंत्रित करती है। डेविस का कथन है कि प्रतिस्पर्धा एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करती है जो स्वयं क्रियाशील रहकर सामाजिक जीवन को नियमित बनाती है, नियंत्रित करती है। प्रतिस्पर्धा की दशा में व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जिससे वह दूसरों का विश्वास प्राप्त कर सके तथा नैतिक नियमों से बंधे रहकर, नैतिक नियमों का पालन करते हुए समाज के लिए उपयोगी सेवाएं दे सके। इससे व्यक्ति का जीवन और सामाजिक जीवन नियमित और नियंत्रित बना रहता है। प्रतिस्पर्धा अर्जित परिस्थितियों का आधार है। दो प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, प्रदत्त और अर्जित। प्रदत्त वह हैं जो व्यक्ति को बगैर उसकी इच्छा जाने हुए, बगैर उसकी योग्यता का परीक्षण करे हुए प्रदान कर दी जाती हैं, जबकि अर्जित परिस्थितियां वह हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं प्रयास करना होता है। और अर्जित प्रतिस्पर्धा समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से हम समाज के लिए, सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिए, विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए श्रेष्ठ व्यक्तियों का चयन करते हैं। प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया का मुख्य कार्य व्यक्तियों की योग्यता का, उनकी कुशलता का कुछ विशेष परिस्थितियों में परीक्षण करना है और उस परीक्षण के पश्चात उनको उस दायित्व को सौंपना है। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक साहित्यकार, लेखक, उद्योगपति और प्रशासक बनने के लिए व्यक्ति को अनेक दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना होती है। सामान्यतः जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें प्रतिस्पर्धा के बगैर हम किसी विशेष प्रकार की परिस्थिति को प्राप्त कर सकें।
प्रतिस्पर्धा आविष्कारों में भी सहायक है। प्रतिस्पर्धा भौतिक प्रगति का आधार है। आर्थिक जीवन में सफल होने के लिए व्यक्ति ऐसे आविष्कार करते हैं जिससे वे कम समय और कम कीमत में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। इंग्लैंड और जर्मनी में होने वाले अधिकांश वैज्ञानिक आविष्कार उसी समय शुरू हुए जब आर्थिक प्रतिस्पर्धा थी, और जब आर्थिक प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर थी तो आविष्कारों की गति भी बहुत तीव्र थी। इसी प्रकार कृषि, चिकित्सा और खनन से संबंधित आविष्कार भी प्रतिस्पर्धा के ही परिणाम हैं। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जो आविष्कार हैं वो प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप ही हमारे समक्ष आते हैं। प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों को नए अनुभवों का संचय करने के लिए भी उत्तरदायी है। व्यक्ति जब अनेक दूसरे लोगों और समूहों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं तब उनके लिए यह जानना आवश्यक होता है कि दूसरे लोगों के कार्य करने के ढंग, साधन, व्यवहार और उसके तरीके तथा उसके उद्देश्य क्या हैं। अन्य व्यक्तियों और समूहों को अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कैसे हो रही है, इसकी जानकारी प्राप्त करके ही हम उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। दूसरे लोगों और समूहों के बारे में हमारी जानकारी जितनी बढ़ती है, हमारे अनुभव भी उतने बढ़ते हैं और इससे व्यक्तित्व का समुचित विकास भी होता है और यह नए अनुभव हमें हमारे सामाजिक जीवन में बहुत सहायक होते हैं। समूहों का एकीकरण भी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से होता है। प्रतिस्पर्धा वैसे एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, लेकिन समूहों का एकीकरण करने में प्रतिस्पर्धा की एक महत्वपूर्ण और उपयोगी भूमिका होती है। इसका कारण यह है कि प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए भी व्यक्ति अधिक से अधिक सामाजिक बने रहने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि सामाजिक आधार पर ही समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से ही प्रतिस्पर्धा करते हुए अपनी आवश्यकताओं, अपने लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है और यह दशा विभिन्न समूहों को, विभिन्न व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधती है। प्रतिस्पर्धा के असहयोगी प्रक्रिया होने के बाद भी प्रतिस्पर्धा व्यक्ति और समाज दोनों के लिए उपयोगी कार्य करती है। प्रतिस्पर्धा केवल तभी हानिकारक होती है जब यह अनियंत्रित हो जाए, अनियमित हो जाए, अनैतिक हो जाए और प्रतिस्पर्धा के समय व्यक्ति या समूह समाज के सामाजिक नियमों और कानून का पालन ना करें, तब प्रतिस्पर्धा समाज के लिए हानिकारक हो जाती है। अन्यथा प्रतिस्पर्धा समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति और समाज के विकास के लिए, प्रगति के लिए आवश्यक है। मेरा विश्वास है कि प्रतिस्पर्धा से संबंधित ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार है। कृपया वीडियो देखने के पश्चात वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया को जरूर अंकित कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद।